कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 13.8 का दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। पहला सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और इस सवाल में मैंने आपको इस प्रश्नावली का बेसिक भी समझा दिया है। ठीक है, अगर आपने इस सवाल को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इस सवाल को भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमें दो गोलाकार गेंदों के व्यास दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में गेंद का व्यास दिया 28 सेंटीमीटर और सेकंड पार्ट में हमें गेंद का व्यास दिया है 0.21 मीटर। हमें ये बताना है कि इन गेंदों द्वारा हटाए गए पानी का आयतन कितना होगा। तो इन गेंदों द्वारा उतना ही पानी हटाया जाएगा जितना कि इन गेंदों का आयतन होगा। ठीक है, तो इस सवाल में हमें इन दोनों ही गेंदों का आयतन निकाल लेना है, वही गेंदों द्वारा हटाए गए पानी का आयतन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें गोलाकार गेंद का व्यास दिया 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमें त्रिज्या निकालनी होगी। ठीक है, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो त्रिज्या हो जाएगी त्रिज्या यानी आर, ये हो जाएगी व्यास की आधी। व्यास है 28 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा भाई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से 28 14 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाती है 14 सेंटीमीटर। अब हम गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन, कितना आयतन हटेगा जितना गेंद का आयतन होगा। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा गेंद का आयतन। ठीक है, गेंद गोलाकार है तो गोले के आयतन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। मान रख लेते हैं 4/3 सेम रहेगा, पाई का मान 22/7 रखना है, गुणा आर क्यूब। आर है 14 सेंटीमीटर, आर पर क्यूब है तो 14 को 3 बार लिखना है, 14 गुणा 14, और ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 7 से 14 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली सभी संख्याओं की गुणा कर लेते हैं और बटे में हमारा 3 आ जाएगा। ठीक, तो देखो 14 गुणा 14 196 होता है, और 22 दूनी 44 हो जाएगा, और 44 चौक 176 हो जाएगा। 176 और 196 की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 34,496 और बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप 4 22 2 14 14 इन सभी संख्याओं की गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 34,496 और बटे में 3 है तो बटे में 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3 से इस संख्या को भाग दे लेना है। ठीक, तो चलिए भाग कर लेते हैं। 3 से भाग देंगे 34,496 को। ठीक है, 3 का भाग 3 में एक बार, 3 एकम 3, 0 4 उतार लेंगे, फिर 3 का भाग 4 में एक बार, 3 एकम 3 एक बचेगा, फिर ये 4 उतार लेंगे, 14 हो गया। 3 का भाग 14 में 4 बार, 3 चौक 12, 2 बचा, 9 उतार लेंगे तो ये 29 हो जाएगा। 3 का भाग 29 में 9 बार, 3 नेम 27। ठीक है, 2 बचेगा और फिर ये 6 उतार लेंगे हम। ठीक है, अब 2 का भाग 26 में तो 8 बार जाएगा, सॉरी 3 का भाग 26 में ये 8 बार जाएगा, 3 अट्ठे 24, 2 शेष बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हमें भागफल मिला है 11,498, शेषफल है 2 और बटे में आ जाएगा 3। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 11,498 सही 2/3। ठीक है, जो भागफल है इसको सही में लिख लेंगे और जो शेषफल है इसको ऊपर लिख लेंगे और जिससे भाग दिया है इसको हम नीचे लिख लेंगे, ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता है। ठीक है, गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ये हो जाएगा 11,498 सही 2/3 घन सेंटीमीटर। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें गोलाकार गेंद का व्यास दिया है 0.21 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या यानी आर निकाल लेते हैं। तो आर व्यास की आधी होती है, व्यास है 0.21 मीटर, तो इसका आधा है, इसके बटे में 2 लगा लो, ये आधा हो जाता है। ठीक है, यहीं पर हम ये दशमलव कैंसिल कर लेते हैं। दशमलव के राइट हैंड साइड पर 1 2 2 अंक हैं तो नीचे वाली संख्या में हम 2 0 बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार से ये दशमलव कैंसिल हो जाता है, तो त्रिज्या हो जाएगी 21/200 मीटर। ठीक है,
अब हम गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन निकाल लेते हैं। तो पानी का आयतन होगा बराबर गेंद का आयतन। ठीक, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा क्योंकि गेंद गोलाकार है। तो 4/3 पाई आर क्यूब मान रख लेते हैं। 4/3 सेम रहेगा, पाई का मान 22/7 और गुणा आर, आर है 21/200। ठीक है, आर पर क्यूब है तो 21/200 को 3 बार लिखना है गुणा में। ठीक, और ये हो जाएगा आपका घन मीटर, क्योंकि त्रिज्या मीटर में है तो घन मीटर। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। 3 से 21 7 बार में कैंसिल हो जाएगा और 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 से 4 2 बार में कैंसिल और 2 से 200 100 बार में कैंसिल। फिर 2 से 200 100 बार में कैंसिल। ठीक है, फिर 2 से 22 11 बार में कैंसिल और ये 200 100 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद ऊपर हमारे पास है 11 गुणा 21 गुणा 21 और नीचे है 100 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, 21 गुणा 21 441, 441 गुणा 11 ये हो जाएगा 4851 और बटे में आ जाएगा 100 गुणा 100 गुणा 100 यानी 1 के साथ 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है, अब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग दे लेना, आंसर मिल जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, नीचे वाली संख्या में 6 जीरो हैं तो ऊपर वाली संख्या में इकाई की ओर से 1 2 3 4 5 6 अंकों से पहले दशमलव लगा लेना है। ठीक है, लेकिन ऊपर केवल 4 ही अंक हैं तो 2 अंक हम कहाँ से लाएंगे? तो 2 अंक हम 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे, तो इस प्रकार से ये 6 अंक हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.00485 और ये होगा आपका घन मीटर। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाता है। इस गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन हो जाएगा 0.004851 घन मीटर। ठीक है, ये हो गया उत्तर। यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।